हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पर स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। एक इमरजेंसी काम आ गया था जिसके चलते काफ़ी दिनों तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो इसके लिए सॉरी। और आगे से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दी बनियान डियर एक स्टोरी है जिसका हेडिंग है दी बनियान डियर। देयर वॉज वंस अ डियर दैट वॉज गोल्डन इन कलर। एक डियर था, मतलब हिरन था, जिसका कलर जो था वो गोल्डन कलर का था। सोने का जो कलर होता है वैसा था। हिज आइज वर लाइक राउंड जेवल्स, हिज हॉर्न्स वर एज वाइट एज सिल्वर। तो उसकी जो आँखें थी वो किस तरह की थी? जेवल्स मतलब होता है जो गहना वगैरह होता है, पत्थर वगैरह का, तो जो गोल पत्थर होता है उस तरह की उसकी आंखें थी। हिज हॉर्न्स वर एज वाइट एज सिल्वर, और उसकी जो सींग थी वो सिल्वर जैसी वाइट थी। हिज माउथ वाज रेड लाइक अ हिबिस्कस, और उसकी जो मुंह था वो रेड था हिबिस्कस की तरह। हिबिस्कस एक प्लांट होता है जो कि काफ़ी ब्राइट होता है, तो उसके जैसा उसका मुंह था। एंड हिज हुप्स वर ब्राइट एंड हार्ड, और उसका हुप होता है ऐसे, HOOF, ये सिंगुलर हो गया, और इसका प्लूरल होता है हुप्स। तो उसका हुप्स मतलब होता है खुर, जो पैर के नीचे जो एक कठोर जो होता है, कठोर एलिमेंट, वो खुर बोला जाता है उसको हिंदी में। तो हिज हुप्स वर ब्राइट एंड हार्ड, और उसका जो खुर था वो क्या था? चमकीला था और कड़ा था। ही हैड ए लार्ज बॉडी एंड ए फाइन टेल, उसके पास एक शरीर बड़ा था और एक अच्छी फाइन टेल थी, एक अच्छी पूंछ थी। ही लिव्ड इन ए फॉरेस्ट एंड वाज द किंग ऑफ ए हर्ड ऑफ 500 डियर। वह एक जंगल में रहता था और राजा था एक समूह का, जो जिसमें करीब करीब 500 डियर रहते थे, मतलब 500 हिरन का एक समूह था, और जिसका वो राजा था। ही वॉज नोन एज द बनियान डियर, और उसे बनियान डियर के नाम से जाना जाता था। इन अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट लिव्ड अनदर हर्ड, और जंगल के दूसरे हिस्से में एक दूसरा झुंड रहता था। द किंग ऑफ दैट हर्ड वाज कॉल्ड द ब्रांच डियर, और उस झुंड का जो राजा था उसका नाम था ब्रांच डियर। द फॉरेस्ट बिलोंग टू किंग ब्रह्मदत्ता ऑफ बनारस, और जो वो फॉरेस्ट था वो बनारस के राजा ब्रह्मदत्त का था, उसके जो मालिक थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, और वो क्या थे? फॉन्ड का मतलब क्या होता है? शौकीन थे, वो शिकार के शौकीन थे। Whenever the king and his soldiers came to the forest to hunt, the deer ran away in fright. जब कभी भी राजा और उनके सैनिक जंगल में आते थे शिकार करने के लिए, तो जो हिरन जो थे, द डियर, वो इधर उधर भागने लगता था डर से। Some got hurt by king's arrows, while some slipped and injured themselves and later died. कुछ तो क्या होते थे कि किंग के एरो से, मतलब तीर से चोट हो जाती थी, कुछ भागने में इधर उधर में गिर पड़े और इंजर्ड हो जाते थे, अपने आप को इंजर्ड कर लेते थे, और बाद में क्या हो जाती थी? उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। द बनियान डियर वॉज सॉरी टू सी द सैड स्टेट ऑफ हिज हर्ड। बनियान डियर जो था वो दुखी था अपने झुंड की इस अवस्था को देखकर। अब ये दुखी था, इसके बाद क्या किया? सो ही डिसाइडेड टू मीट द ब्रांच डियर, और इसके बाद उसने क्या निश्चय किया कि वो ब्रांच डियर से मिलेगा।
द बनियान डियर सेड, डियर फ्रेंड, टू स्टॉप द लॉस ऑफ सो मेनी लाइफ्स, लेट अस सेंड वन डियर टू किंग ब्रह्मदत्त एवरी डे। बनियान डियर से उसने कहा, बनियान डियर ने कहा कि डियर फ्रेंड, प्रिय दोस्त, टू स्टॉप द लॉस ऑफ सो मेनी लाइफ्स, बहुत सारे जो लाइफ्स होते हैं जिनका क्षति हो जाता है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लेट अस सेंड वन डियर टू किंग ब्रह्मदत्त एवरी डे, हर दिन एक हिरन को हम लोग राजा ब्रह्मदत्त है उसके पास भेजेंगे। वन डे आई विल सेंड ए डियर फ्रॉम माई हर्ड एंड द नेक्स्ट डे यू सेंड ए डियर फ्रॉम योर हर्ड। हर्ड मतलब क्या होता है, झुंड होता है। हर्ड का मतलब समूह हो गया या झुंड हो गया। तो उसने कहा, बनियान डियर ने, एक दिन मैं अपने झुंड से एक हिरन को भेजूंगा और अगले दिन तुम अपने झुंड से एक डियर को भेजोगे, ठीक है। द ब्रांच डियर एग्रीड। अब ब्रांच डियर जो था क्या था, वो इससे एग्री कर गया, सहमत हो गया इस बात पर। एंड व्हेन दे एक्सप्लेन द अरेंजमेंट टू किंग ब्रह्मदत्त ही एग्रीड। और जब उसने, दे मतलब किसने, हिरन ने, दोनों हिरन ने, बनियान डियर और ब्रांच डियर ने जो ये दोनों प्लान बनाया था उसको ब्रह्मदत्त के सामने, जो राजा ब्रह्मदत्त थे उनके सामने जब एक्सप्लेन किया, इस अरेंजमेंट को जब बताया, तो राजा भी क्या होगा, राजा भी सहमत होगा इस चीज़ से। बट द किंग सेड, लेकिन राजा ने कहा, आई विल हाउएवर नेवर हर्ट द टू ऑफ यू एज यू आर वेरी हैंडसम। लेकिन राजा ने एक चीज़ और कही, कहा कि मैं तुम दोनों का शिकार नहीं करूँगा। और क्यों नहीं करूँगा, तो उसका कारण क्या बताया कि तुम दोनों क्या हो, काफ़ी हैंडसम हो, मतलब सुंदर हो, देखने में अच्छे लगते हो। सो इस डे अ डियर वाज किल्ड बाय द किंग। तो प्रतिदिन अब क्या हुआ उसके बाद, एक हिरन रोज राजा के द्वारा मारा जाता था। द रेस्ट ऑफ द हर्ड वर नॉट हर्ट बाय द एरोज ऑफ द हंटर्स। और जो बाकी जो झुंड में थे वो, उनको अब चोट नहीं पहुंचता था हंटर, शिकारी के एरो से, तीर से। वन डे इट वॉज द टर्न ऑफ मदर डियर दैट बिलोंग टू द हार्ट ऑफ द ब्रांच डियर। अब एक दिन आया, उस दिन एक जो मदर डियर थी, मदर डियर मतलब क्या, डियर जो थी वो माँ बनी हुई थी, उसकी बारी आई। और वो बिलोंग किस ग्रुप से करता था, वो संबंध रखता था ब्रांच डियर के समूह से। द मदर डियर हैड ए फॉन। मदर डियर का क्या था, एक बच्चा था। शी वेंट टू द ब्रांच डियर एंड प्लीडेड। अब वो क्या की, मदर डियर जो थी ब्रांच डियर के पास गई और प्लीड मतलब अनुरोध करने लगी, उससे प्रार्थना करने लगी, ओ किंग लेट द टर्न पास मी बाई अंटिल माई बेबी इज ओल्ड एनफ टू गेट अलॉन्ग विदाउट मी। अब उसने कहा कि हे राजा, जो मेरा पास है, जो मेरे बारी है उसको पास कर दीजिए। कब तक, मतलब किसी और को मेरे बदले में भेज दीजिए, जब तक कि मेरा बेबी जो है, जो मेरा बच्चा है, वो इतना मैच्योर्ड हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, वो अकेले क्या सकता है, मेरे बगैर वो रह सकता है। देन आई विल गो ऑफर माई सेल्फ टू द किंग। उसके बाद क्या करूँगी, मैं खुद जाऊँगी और किंग के सामने अपने आप को समर्पण कर दूँगी, अपने आप को दे दूँगी, अपने आप को ऑफर कर दूँगी। बट द ब्रांच डियर डिड नॉट हेल्प हर। लेकिन क्या हुआ, ब्रांच डियर ने उसकी मदद नहीं की। ही टोल्ड हर, उसने कहा, किसने, ब्रांच डियर ने अब किससे कहा, मदर डियर से कहा, इफ़ इट वॉज हर टर्न शी मस्ट डाई। कहा कि अगर तुम्हारी बारी है तो तुम्हें मरना ही होगा, शी मस्ट डाई। देन शी वेंट टू द बनियान डियर एंड अपील्ड टू हिम टू सेव हर। अब उसके बाद क्या हुआ, कि उसके बाद यहाँ तो वो ब्रांच डियर नहीं सुना, अब उसके बाद चला गया बनियान डियर के पास। कौन, मदर डियर। और वहाँ पर जाके अपील की, अनुरोध किया टू हिम कि मुझे उसे बचा लो। गो बैक टू योर हर्ड, आई शैल गो इन योर प्लेस सेड ही। अब कौन, बनियान डियर ने कहा कि तुम अपने झुंड में जाओ, अब मैं तुम्हारी जगह पर चला जाऊंगा। अब उसके बाद आइए, दैट आफ्टरनून
किंग ब्रह्मादत्त फाउंड द बनियान डियर इन द हंटिंग ग्राउंड। अब अगले दिन दोपहर में ब्रह्मादत्त जो राजा था उसने बनियान डियर को हंटिंग ग्राउंड में पाया, माने शिकार करने का जो जहाँ जगह था वहाँ पर देखा कि से वहाँ पर ये तो बनियान डियर आया हुआ है। ही सेड मतलब राजा ने कहा, किंग ब्रह्मदत्त ने कहा, ओ बनियान डियर वाई आर यू हियर। राजा ने कहा कि ओ बनियान डियर तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ क्यों हो। यू नो दैट आई विल नॉट हर्ट यू, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा। ओ ग्रेट किंग सेड द बनियान डियर, ओ महान राजा बनियान डियर ने कहा संबोधित करते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए, इट वॉज द टर्न ऑफ ए मदर डियर बट इफ यू वर टू किल हर चाइल्ड वुड डाई टू। अब उसने कहा, अपना कारण बताया आने का कि इट वॉज द टर्न ऑफ ए मदर डियर, ये जो आने का समय था एक मदर डियर का था समय आने का, इस बार जो बारी थी, लेकिन अगर आप उसे मार देते तो उसका जो बच्चा था वो भी मर जाता। सो आई केम टू टेक हर प्लेस, इसलिए मैं उसकी जगह लेने आया हूँ। वो बनियान डियर एक्सक्लेम्ड किंग ब्रह्मदत्त, आई हैव नेवर सीन सच काइंडनेस एंड मर्सी। अब ब्रह्मदत्त ने क्या कहा, एक्सक्लेम किया, वो बनियान डियर संबोधित करते हुए कहा कि मैंने कभी इस तरह की उदारता और जो दया होता है वो नहीं देखा है। आई एम मूव्ड बाई योर जनरसिटी, मैं तुम्हारी उदारता से क्या हूँ, आई एम मूव्ड बाई योर जनरसिटी, मैं तुम्हारी उदारता से प्रसन्न हूँ। मूव्ड बाई मतलब हो जाता है प्रसन्न हो जाना। आई प्रॉमिस दैट आई विल नेवर हंट अगेन, अब राजा ने एक प्रॉमिस किया कि मैं कभी भी आगे शिकार नहीं करूँगा। तो ये स्टोरी थी दोस्तों। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।